गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों, ऐसे अनेक केस सुने होंगे आपने, बच्चे नहीं होते घर में। देखा है ना आपने कि फिर दोषारोपण होता है, लड़के पे हो या लड़की पे हो। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि लेडी कंसीव करती है, कन्फाइनमेंट होता है और फिर बच्चे जीते नहीं, मर जाते हैं, है ना। अल्पायु योग होता है बच्चों में, क्या होता है, कैसे होता है, एस्ट्रोलॉजी कल ही जो भी बोले उसको आप। तो अनेक केसेस आपने सुने होंगे कि बच्चा हुआ, सब ठीक है, नॉर्मल रहा, है ना, 8 महीने 9 महीने बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रॉपर कंसीवमेंट हुआ, प्रॉपर वे में डिलीवरी हुई, कन्फाइनमेंट हुआ और बच्चा मर गया 2 महीने में, 3 महीने में, साल 6 महीने में, 2 साल 3 साल, मतलब सर्वाइव नहीं करते बच्चे। ऐसे बहुत सारे केसेस। दोस्तों, पुरानी मान्यताएं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे सामने ज़रूर आती हैं। कितना ही हम एडवांस हो जाएं, कितना ही हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रंग लें अपने आप को, मगर हमें अगर सरवाइव करना है, हमें अगर अच्छा जीवन बनाना है, तो हमें अपनी मान्यताओं को ज़रूर देखना पड़ेगा। ये मैं तो वही बताया मैंने कि मैं वही चीज़ें देता हूँ जो मैं सुनता हूँ अपने परिजनों से, अपने और इष्ट मित्रों से। कहीं मुझे कुछ अच्छा लगता है गांव में, रिमोट एरियाज़ में, तो मैं दे देता हूँ इनको। और इसलिए देता हूँ कि शायद कहीं किसी का भला हो जाए, किसी एक का। करने में क्या बुराई है इसमें। तो ऐसे बच्चे फिर मैंने गांव में पता किया, तो ऐसे बच्चे अनेक केसेस मिले मुझे। एक लेडी मुझे मिली, उसके 7 बच्चे मर गए, 7 टाइम्स, सब नॉर्मल, कोई क्लिनिकल डिफेक्ट नहीं, कोई आदमी में कहीं कोई दोष नहीं, लेडी में कोई दोष नहीं, सब प्रॉपर कंसीव किया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई प्रॉपरली, और 1 महीने 1.5 महीने 1 साल के अंदर अंदर बच्चे मर जाते थे, 7 बच्चे उसके। फिर उसकी 8वीं लड़की हुई। उस लड़की के लिए उसने जो टोटका किया वो मैं बता रहा हूँ। और गांव में इसको बोलते हैं मृत जियाई, यानी कि वो बच्चे जो मर मर के जो जीते हैं, यानी कि कई बच्चे मर गए, फिर जो कोई बच्चा बचता है उसको गांव में, उसको रिमोट भाषा में, उसको सभी समाजों में भी मृत जियाई कहते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या किया, तो उन्होंने जो किया वो बताया। उन्होंने सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मगर मैंने ये 4 चीज़ें देखी कि 4 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक पिक्चर आई थी गोविंदा की, आपने देखा भी होगा। उसमें बताया था कि बच्चा अगर बच्चे मर जाते हैं अल्पायु में, नहीं जीते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं, तो बच्चे को किसी दूसरे को गोद दे दिया और पेरेंट्स ने उनका मुंह नहीं देखा बच्चों का। वो एक लिमिट बांध दी, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, उसमें तो 20-22 साल तक गोविंदा को बाहर ही रखा गांव में। देखी होगी पिक्चर लोगों ने। एक तो वो तरीका, बच्चे को किसी को दे दीजिए, किसी नोन पर्सन को, किसी अननोन पर्सन को, फिर उसकी परवरिश वही करे। आप सोचिए कि आपका बच्चा है ही नहीं, और फिर जब उसकी लिमिट हो, जो भी आपने तय किया हो, महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, बच्चा देना सरल नहीं होता, उसको दीजिए और फिर उसको ले लीजिए। ये तरीका है जो उन्होंने किया, उस लेडी ने किया। दूसरा तरीका, बच्चे का धर्म परिवर्तन कर दे, ये भी उन्होंने किया, उससे भी सर्वाइव नहीं किए, मगर वो करते रहे। उन्होंने 5वीं या 6ठी बार जो किया, वो मैं प्रयोग आपको बताऊंगा। 2 प्रयोग जो किया उन्होंने। अर्थी निकलती हैं, और वो अर्थियां जो बुजुर्ग हैं, वो लोग, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो बहुत एज में मरते हैं, नाती पोतों वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, 70, 80, 90 साल, 100 साल। जितना लेट एज में व्यक्ति मरेगा, उतना भाग्यशाली सिद्ध होगा ये वाला टोटका इन बच्चों के लिए जो सरवाइव नहीं करते। अगर कोई ऐसा केस आता है आपके पास, मान लीजिए बच्चा हुआ है ना, डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, कहीं कोई अर्थी जा रही हो, उस बच्चे को उस अर्थी के नीचे से पास करवाइए। 4 जने कंधा देते हैं उस बच्चे को नीचे से, और मन में ये कि प्रभु, जो इसका जो दोष है, जो अभिशाप है, जो हमारे घर में अभिशप्तता है, ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते, ये प्रभु दूर करे। और आप देखिए मिरेकुलस चमत्कार होगा मात्र इतना करने से। ये बहुत सौभाग्यशाली सिद्ध होता है। हम पहले सुना करते थे, जो पुराने लोग मरते थे, एज्ड लोग मरते थे, उनका खुशियाँ मनाते थे,
ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, ताशे बजते थे, घंटे घड़ियाल बजते थे, यानी कि खुशी मनाते थे कि ये नाती पोते वाले होके मरी, इसके सोने के पड़ लग गए, इसके चांदी के पड़ लग गए, कहते थे ना इसको सीधे स्वर्गलोक में जाएंगे। और उसके अर्थी में से पैसे चुनते थे, अर्थी में से फूल चुनते थे, उनको घर में रखते थे। तो ये बहुत शुभ ओमेन सिद्ध होते थे। तो ये वाला टोटका, ये वाला उपाय, ये वाला प्रयोग उस लेडी ने किया। एक वहाँ एक आदमी मरा, मेरे ख्याल से 102 ईयर्स जो बता रही हैं, उसके नीचे से उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार गुजारा, फिर उनका एक बच्चा सरवाइव किया, आज तक है वो। एक ये प्रयोग। बहुत सारे लोग किन्नरों का आशीर्वाद लेते हैं, और किन्नर भी वो जो प्रोफेशनल नहीं हो। आप कभी किन्नरों के जहाँ पे ये लोग इन लोगों का वास होता है, परमानेंट अस्थाई जिनका निवास होता है, वहाँ पे आप देखेंगे इनमें एक बुजुर्ग किन्नर होता है। ये कभी कभी ट्राई कीजिए, उसको बच्चा गोद में दे दें, उसकी आशीषें लें, उसकी दुआएं लें। आप देखिए आपको ये प्रयोग बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के सर्वाइवल के लिए। और एक और प्रयोग, मन्नत मांग लें। कोई मज़ार हो, कोई समाधि हो, कोई सिद्ध मंदिर हो, या कोई और धर्म स्थल हो जहाँ पे आपकी आस्था हो, जहाँ पे आपका मन टूके करने के लिए जो आपको अच्छा लगे, वहाँ पे कोई मनौती मान लीजिए बच्चे के लिए, बच्चे के निमित्त, बच्चे के सर्वाइवल के निमित्त। और जब वो पूरी हो जाए मियाद आपने माना 6 महीने, साल, 2 साल, जिस पर्टिकुलर एज में बच्चे की डेथ हो जाती है और वो पीरियड निकल जाए, तो फिर वो वाली मनौती पूरी कर लीजिए। ये 4 प्रयोग बच्चे के लिए, उन बच्चों के लिए, और ये विशेष रूप से आप देखेंगे जो मृत जियाई बच्चे होते हैं, ये अगर सरवाइव करते हैं तो बहुत भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। फिर ये भी बात ध्यान रखिए। तो इसके लिए ऐसा कीजिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों अच्छा लगता है गोपाला जी का, तो यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।